आज हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में, सर्पेंटाइन रिसेप्टर और 7 पास रिसेप्टर के बारे में। नेक्स्ट हम क्या है 12 पास रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे, 4 से 5 पास रिसेप्टर और 1 पास रिसेप्टर के बारे में थे। अब रिसेप्टर और ये रिसेप्टर होता क्या है, रिसेप्टर एक मैक्रोमोलिक्यूल है या कॉम्प्लेक्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, वैसे तो रिसेप्टर दो टाइप्स का होता है, सेंसरी रिसेप्टर जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटिव है, जैसे टेस्ट ऑफ बर्ड्स होता है, कॉन्स होता है, बट इसके बारे में आज डिस्कशन नहीं करेंगे। डिस्कशन किसके बारे में करेंगे, फिजियोलॉजिकल के बारे में, स्पेशली रिलेटेड फिजियोलॉजिकल के बारे में, बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब रिसेप्टर बता दिया मैंने, मैक्रोमोलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, अब जनरली हम यही कहते रहते हैं कि जनरली प्रोटीन रिसेप्टर है। ठीक है, प्रोटीन या पेप्टाइड रिसेप्टर है। ठीक है, अब देखो डीएनए एक प्रोटीन नहीं है, बट डीएनए क्या है रिसेप्टर है। ठीक है, तो डीएनए एक मैक्रोमोलिक्यूल ही है। ठीक है, क्यों है, जैसे डीएनए पर डायरेक्टली ड्रग्स आके बाइंड कर देती है। कौन सी होती है, एल्केलाइन, एग्जाम्पल के एल्केलाइन एजेंट हो सकते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स होती है, और सेम एंटी कैंसर ड्रग्स डायरेक्टली एक्ट ऑन दी डीएनए। ठीक है, और जो ड्रग्स जो डीएनए की इटसेल्फ में एक रिसेप्टर है। ठीक है, तो अब देखो ये डेफिनेशन चेंज हो जाएगी ना, पहले क्या कहते थे, अब डेफिनेशन क्या है, all time we are saying that such receptor are generally protein receptor। ठीक है, प्रोटीन और पेप्टाइड है, बट सम ऑफ द रिसेप्टर आर नॉट प्रोटीन और पेप्टाइड लाइक डीएनए। ठीक है, अब मैंने ये तो बता दिया, अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी जो रिसेप्टर की, दे आर मैक्रोमोलिक्यूल हो सकते हैं। पहली बात तो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन भी हो सकता है, जिसके अंदर डीएनए भी हो सकता है, जिसके अंदर आरएनए भी हो सकते हैं, जिसके अंदर मोलिक्यूल्स होते हैं, बिग मोलिक्यूल्स होते हैं, या कॉम्प्लेक्स ऑफ मोलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब डेफिनेशन क्या है, दे आर मैक्रोमोलिक्यूल विच में बी प्रोटीन, विच माइट बी डीएनए, और दैट माइट बी आरएनए, और एनी अदर बिग मोलिक्यूल हो सकते हैं या मैक्रोमोलिक्यूल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ बिग मोलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैक्रोमोलिक्यूल स्पेशल 2 टाइप्स फंक्शन होती हैं। ठीक है, ये जैसे रिसेप्टर है, यहाँ तो क्या है जो लिगेंड्स बाइंड करेगा, बाइंडिंग साइट, तो इसको क्या है, इस साइड पे जहाँ सब्सटेंस आके बाइंड करता है एक साइड पे, उसको बोलते हैं लिगेंड बाइंडिंग साइट। दूसरा क्या है, इफेक्टर डोमेन हो सकता है, जिसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे या फंक्शनल चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब सपोज करो जैसे कान पर थप्पड़ मारा, ठीक है, और यहाँ से जीभ निकल गई। ठीक है, एक साइड पे कान पर थप्पड़ मारा, क्या है, थप्पड़ एक लिगेंड्स है और जाके कान पर अटैच हो गया। ठीक है, वो फर्स्ट लिगेंड बाइंडिंग साइट थी। और दूसरा इफेक्टर डोमेन होता है, जैसे जीभ है, वहाँ रिस्पॉन्स हुआ, उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर या फंक्शनल के अंदर चेंजेज आए, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, या स्टिमुलेट हुआ, यानी कि रिस्पॉन्स आया एक साइड में दूसरी साइड में। ठीक है, तो ये बात कह रहा है। ठीक है, अभी इसे एक अकॉर्डिंग मैं दोबारा ही रिपीट करूँगा। ठीक है, जैसे लिगेंड्स यहाँ जाके बाइंड करेगा बाइंडिंग साइट पे, किसके साथ, सब्सटेंस के साथ। ठीक है, तो इसको वन साइट बोलते हैं रिसेप्टर की। रिसेप्टर एक मैक्रोमोलिक्यूल है, लिगेंड्स बाइंडिंग साइट बोलते हैं इस पर। ठीक है, दूसरी साइट क्या है, इफेक्टर डोमेन बोलते हैं, या बायोलॉजिक एक्शन ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा, जिसके स्ट्रक्चर फंक्शनल चेंजेस आएगा, यानी स्टिमुलेट मिलेगा तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलेगा, तो उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर और फंक्शन के अंदर होगा चेंजेस। तो यही बात करी है। ठीक है, वही लिगेंड्स है, बाइंडिंग है, वही बात है। इसको फर्स्ट डोमेन हो गया, जहाँ लिगेंड्स बाइंडिंग साइट पे बाइंड करता है उसको फर्स्ट डोमेन होते हैं। और दूसरा क्या है, जिस पे रिस्पॉन्स मिला, बायोलॉजी एक्शन होया या बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फंक्शनल के चेंजेस है, उसको बोलते हैं सेकंड डोमेन बोलते हैं, और इफेक्टर डोमेन बोलते हैं, इफेक्टर डोमेन। ठीक है,
यही बात आ रही दोबारा फिर रिपीट की, ठीक है। वही फिर आगे मैंने फर्स्ट बोला बाइंडिंग साइट पे सब्सटेंस बाइंड करता है यहाँ, और ये क्या है सेकंड डोमेन होता है, ये फर्स्ट डोमेन ये सेकंड डोमेन, ठीक है। इसको क्या है लिगेंड बाइंडिंग साइट है, ये इफेक्टर डोमेन बोलते हैं। यहाँ स्टिमुलेट हुआ बायोलॉजिकल फंक्शनल के अंदर चेंजेस आया, अलग अलग है ये, दोबारा रिपीट हो रही है, ठीक है। तो अब देखो जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स क्या हो सकती है, या तो हार्मोन हो सकते हैं, या न्यूरोट्रांसमीटर्स, या ड्रग्स होती है, सम केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं, ठीक है, जो बाइंड करते हैं रिसेप्टर पे आकर बाइंड कर देते हैं, ठीक है। कहाँ लिगेंड बाइंडिंग डोमेन पे, ठीक है, रिस्पॉन्स टू बाइंडिंग रिसेप्टर। और अब क्या है रिस्पॉन्स कहाँ मिलेगा, इफेक्टर डोमेन पे, यहाँ सेकंड डोमेन पे, जैसे जीभ निकली है सेकंड डोमेन बोल सकते हैं, या इफेक्टर डोमेन बोल सकते हैं, ठीक है। वहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा, और उस रिस्पॉन्स में क्या होगा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा, उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल के अंदर कुछ चेंजेज आएगा, ठीक है। ये बात आ गई। अब ये कह रहा है इसके अंदर, ठीक है, मैंने ये बता दिया फर्स्ट डोमेन ये सेकंड डोमेन ये बता दिया। अब ये फर्स्ट पे तो बाइंडिंग लिगेंड्स बाइंड होगा, सेकंड पे ये हो गया। अब ये इसको एक्टिवेशन भी बोले, इनएक्टिवेशन भी बोले। अब कहने का मतलब क्या कह रहे हैं, जब लिगेंड्स बाइंडिंग साइट पे फर्स्ट डोमेन पे बाइंड किया सब्सटेंस पे, ठीक है, तो सेकंड इफेक्टर डोमेन है, अदर डोमेन है बोल भी सकते हैं, इफेक्टर डोमेन बोल सकते हैं, उसके अंदर या तो स्टिमुलेट होगा, यानी स्ट्रक्चर फंक्शन के अंदर ये चेंजेस होगा या नहीं होगा, दो प्रकार का है। या तो जब फंक्शन के अंदर चेंजेस हुआ, स्ट्रक्चर फंक्शन के अंदर चेंजेस हुआ, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ, उसको एक्टिवेशन बोल। जब कोई चेंजेस नहीं हुआ स्ट्रक्चर फंक्शन के अंदर, कन्फर्मेशनल के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ, रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, ठीक है, रिस्पॉन्स आया उसके अंदर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ, जैसे थप्पड़ मार के जीभ बाहर निकल गई, वो रिस्पॉन्स हुआ, उसके कन्फर्मेशनल चेंजेस के अंदर चेंज हुआ, फंक्शनल के अंदर चेंज हुआ। बट जब जीभ बाहर ही नहीं निकली, उसमें रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, इफेक्टर डोमेन ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, तो उसको इनएक्टिवेट बोलते हैं, ठीक है। उसका बेस पे हम एक एग्जांपल भी दे के देखेंगे, ठीक है। अब मैक्रोमोल, ठीक है। अब क्या होता है एग्जांपल पे क्या कह रहे हैं, फाइंडिंग डोमेन इज इफेक्टर डोमेन बोल दिया मैंने, स्टिमुलेट, या तो आफ्टर स्टिमुलेट सम चेंजेस आएगा, यानी वही बात पता है स्टिमुलेट मिलेगा, यानी कि यहाँ क्या बाइंडिंग हुई तो यहाँ स्टिमुलेट हुआ। अब एग्जांपल के लिए प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है एक रिसेप्टर है, ठीक है, जैसे प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्ब्यूमिन और प्री एल्ब्यूमिन अदर बाइंडिंग में भी हार्मोन्स इवन दे, यानी कि उस पर क्या है जैसे प्लाज्मा प्रोटीन पे या हार्मोन या अदर कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है, मे बी मैनी हार्मोन इवन दे, एल्ब्यूमिन हो सकती है, यानी कि प्रोटीन पर जब बाइंडिंग की, ठीक है, जैसे हम सपोज करो ये है, ठीक है, ये प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन एज ए रिसेप्टर है, हमने पढ़ा है अभी। जब लिगेंड्स बाइंड आया, यानी कि हार्मोन कोई भी हार्मोन यहाँ के बाइंड किया प्रोटीन पे, ठीक है, प्रोटीन को यह प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, तो बाइंडिंग हुई फर्स्ट डोमेन हो गया, ठीक है। इफ स्टिमुलेट आना था सेकंड डोमेन पे, ठीक है, तो सेकंड पे स्टिमुलेट आया, बायोलॉजिकल एक्शन होना था, बट इसमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, कोई फंक्शनल कन्फर्मेशनल चेंजेस ही नहीं आया, ठीक है। तो क्या प्लाज्मा प्रोटीन को बोलेंगे रिसेप्टर? नहीं कहेंगे, यही बात कह रहे हैं इसके अंदर, उसके अंदर चेंजेस नहीं आया, ठीक है, ठीक है, तो यही बात करके इसके अंदर बस। तो रिसेप्टर का ये ख़त्म हुआ सिस्टम। रिसेप्टर नेक्स्ट क्या है, द इवन द विच बॉडी आर इवन एवरी माइक्रोमोलिकुलर ओवर द बॉडी समटाइम डू नॉट कन्फर्मेशन चेंज, वही है बता रखे इसने, वो कुछ नहीं। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के बारे में बता रखे हैं, वही बताया ना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मैंने बोला था अभी, ठीक है। देखो जैसे ये है प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, ये बाइंडिंग साइट थी, ठीक है, ये बाइंडिंग साइट थी, कोई लिगेंड्स आके बाइंड किया, तो बाइंड करने के बाद इफेक्टर डोमेन था, ठीक है, इफेक्टर डोमेन पे क्या कुछ बायोलॉजिकल फंक्शनल रिस्पॉन्स आना था, यानी कि कुछ स्पेसिफिक बायोलॉजी रिस्पॉन्स आना था, तो रिस्पॉन्स आया ही नहीं, उसके अंदर रिस्पॉन्स तो आया बट उसके अंदर यहाँ तक कुछ स्ट्रक्चर फंक्शन के अंदर कुछ चेंजेज नहीं आया, ठीक है।
तो उसी को बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं, यानी कि कुछ चेंज ही नहीं आता, तो इसलिए हम क्या है प्लाज्मा प्रोटीन को हम रिसेप्टर नहीं बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यही था, ठीक है। कन्फर्म बायोलॉजी ये रहा, डज नो चेंज नो कन्फर्म चेंज इन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल को नोट ए रिसेप्टर, प्लाज्मा प्रोटीन एक रिसेप्टर नहीं है, ठीक है। कैरियर just carry of the hormone carrier drugs, and we can say they are drugs binding on the they binding to the hormone many of substance, but plasma protein do not produce once the substance bind to with the plasma protein. Usually plasma protein do not produce a specific response, and do I want to say यही है बस, ठीक है। नेक्स्ट हम दूसरा पढ़ेंगे।